हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर। अक्षीय स्थिति में भी आपने ज्ञात किया कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सप्रेस करते हैं, और इस तरह से निरक्षीय स्थिति में भी हम विद्युत विभव की गणना विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष कैसे करते हैं। आपने देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विजातीय प्रकार के समान परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, जिन्हें हम प्रभावकारी लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं 2a से। और इसी तरह से अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में कैसे हम विद्युत विभव की गणना कर लेते हैं। अक्षीय स्थिति में आपको सूत्र मिला था V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r²। और निरक्षीय स्थिति में जो सूत्र मिला था, आपने देखा था कि बराबर और विपरीत होने के कारण परिमाण में वो शून्य हो जाता है। यानी जब हम विद्युत द्विध्रुव को देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव हमारा कैसे है कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश होते हैं, तो वो जो विद्युत विभव है निरक्षीय स्थिति में शून्य हो जाता है। कभी कभी बच्चों इनमें न्यूमेरिकल जो आपको क्वेश्चन आता है कि उसका उद्देश्य ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है या कॉन्सेप्ट के कितने करीब आप जा सकते हैं। इस अवधारणा को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको दो न्यूमेरिकल यहाँ उदाहरण के रूप में लिया है। एक न्यूमेरिकल बिल्कुल सरल सा है कि उसमें कोई कहीं चेंज नहीं है, सीधे आपका विद्युत द्विध्रुव है, दो विजातीय प्रकार के आवेश हैं, उनके परिमाण समान हैं, और उनसे एक निश्चित दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया है जहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में। दूसरे में थोड़ा सा हम ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि आपको अगर मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव लिख दिया और कहा कि नहीं भाई जो आवेश के परिमाण हैं वो थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं या दूरी कैसे वेरी कर रही है, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल लगाने में भी आसानी हो। मतलब आपसे जब प्रश्नकर्ता ये जानना चाहे कि आप जो है उसका न्यूमेरिकल रिटर्न भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के लिहाज से एकदम क्लियर है आपको, तो आप उसका आंसर भी बड़ी आसानी से कर सकें। देखिए दो प्रश्न मैं आपको उदाहरण में रखा हूं। पहला उदाहरण देखिए, 3 माइक्रोकूलम और ऋण 3 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 2×10⁻³ मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। विद्युत द्विध्रुव से 6 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया गया है जहां पर आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में विद्युत विभव की गणना करनी है। इसमें आपको 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं सवाल लगाने से पहले। देखिए एक चीज तो आपसे ये पूछी जाती है, जब हम आवेश की इकाई पढ़ रहे थे तो आवेश में हम ये देख रहे थे कि माइक्रोकूलम जो है आवेश का छोटा यूनिट होता है। तो और अगर मान लीजिए हमको सवाल लगाने का सामान्य तरीका मालूम है तो ये है कि ज्यादातर यूनिट्स आपको SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में होना चाहिए। तो माइक्रोकूलम को हमें कूलम में चेंज करना चाहिए। तो जब हम इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ का गुणा कर देंगे। मतलब एक चीज आपसे ये भी पूछी जाती है बच्चों, इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि प्रश्नकर्ता ये बताता है कि अभी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है क्या, आप जो है मेजरमेंट पढ़े हैं 11वीं में, तो इससे एक चीज ये भी आपसे अपेक्षित होती है कि नहीं बिल्कुल, जब हमारा ये SI यूनिट मीटर में दिया हुआ है जो 2a है, तो इसको हमको अपने आप काहे में चेंज कर लेना चाहिए। अब इसमें एक चीज और देखिए, ये 6 सेंटीमीटर दूर, आप जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो बिंदु होता है निरक्षीय स्थिति में जिसको मानते हैं, तो वो दूरी का मात्रक है, वो इसमें सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले मतलब सवाल लगाने के पहले आप सवाल को बिल्कुल चेक कर लीजिए कि उसमें क्या बेसिक चीजें हैं जो हम जानते हैं, पर ऐसा तो नहीं कि यहाँ हम मिस कर रहे हैं। ये उद्देश्य भी प्रश्नकर्ता का रहता है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर को भी काहे में चेंज कर लेंगे, SI यूनिट मीटर में चेंज कर लेंगे। चलिए लगाते हैं इस सवाल को। देखिए इसमें विद्युत विभव की गणना करनी है, अक्षीय स्थिति में भी करनी है, निरक्षीय स्थिति में करनी है। सूत्र आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू P/r²। यहाँ एक दूसरी चीज और न्यूमेरिकल लगा रहे हैं,
मतलब आपको 1/4πε0 की वैल्यू मालूम है, ये मान के ही आपको प्रश्न दिया जाएगा, क्योंकि यू हैव लर्न दिस थिंग बिफोर इट, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियोस देख लीजिए और उससे ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहां लिखा है तो उसका मान हम डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए दिया है कि ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं, एक +3 माइक्रोकूलम है और दूसरा जो है -3 माइक्रोकूलम। आपको क्लियर हो गया कि दोनों विजातीय प्रकार के समान परिमाण के आवेश हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव आपका पक्का हो गया। दूसरा काम क्या करना है? अब इसमें आपको उसी माइक्रोकूलम को स्टैंडर्ड यूनिट कूलम में चेंज कर लेना है। तो देखिए ये 3 माइक्रोकूलम है, 3 में हमने 10⁻⁶ का गुणा कर दिया, तो ये माइक्रोकूलम क्या में चेंज हो गया? कूलम में चेंज हो गया। एक चीज के लिए अब ये जो दिया हुआ है, दोनों बिंदु आवेश परस्पर इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, इसका मतलब 2a दिया है। कई बार हमको ये लगता है कि a तो नहीं दिया है, तो उसमें अपन ये मिस कर जाते हैं। तो जो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आपको दी है, इट मीन्स कि वो क्या दिया है? 2a दिया है। इसमें आपको यूनिट भी चेंज नहीं करना है। 2 × 10⁻³ मीटर दिया है। आप जानते हैं कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, तो आपने 2a = कितना रख दिया? 2 × 10⁻³ मीटर। अब आपका सूत्र क्या बताता है? P/r² बताता है। तो P बराबर क्या होता है? 2a × q या q × 2a या 2qa हम कहते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास 2a भी दिया है और q भी दिया है, तो उसकी वैल्यू ये 2a और q की वैल्यू रख दिया। 2 में सीधे 3 का गुणा करना है, 2 × 3 = 6 और 10⁻³ में 10⁻³ का गुणा होगा तो 10⁻9 आ जाएगा। तो ये कूलम मीटर हो गया। ये क्या हो गया? कूलम मीटर हो गया। तो इस तरह से P = हो गया 6 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये देखने में ऐसा लगता है कि सेंटीमीटर लिखा है। आप ध्यान रखिएगा कि जब हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि कोई भी भौतिक राशि जब आप पढ़िए तो उसका SI यूनिट और क्या विमेय सूत्र आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये सेंटीमीटर में पढ़ के आपको क्या इसको ध्यान रखना है? ये कूलम मीटर है। अब आपको सूत्र में ये न्यूमेरिकल डिजिट्स रख देना है, यानी आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, जो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। मतलब जो बारीकियां हैं इसकी वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए कितनी आसानी से आपका ये जो विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में ही विद्युत विभव आसानी से कैसा जाता है। V फार्मूला 1/4πε0 × P/r²। इसमें आपने P की वैल्यू रख दी और तो ये 1/4πε0 का मान आपने रखा 9 × 10⁹ और ये P की वैल्यू रख दी 6 × 10⁻⁹, जो आपको यहां से मिल गया था। इसमें जो r² है, r कितना दिया है? ये 6 सेंटीमीटर दिया है। इसको भी देखिए, आपने पहले से चेंज करके रखा है 6 × 10⁻² मीटर, वही वैल्यू रख दीजिए 6 × 10⁻²। इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए मैंने जानबूझ करके ये चीज आपको अलग अलग रखी है, यानी आपको पहले क्या एडजस्ट करना है? 10 की पावर्स को एडजस्ट करना है। देखिए कितना सिंपल है ये। यहां 10⁹ और यहां 10⁹ ये धोखे से नहीं है, जानबूझकर कि आपको न्यूमेरिकल काट पीट में गुणा भाग में ज्यादा दिमाग या माथा पच्ची ना करनी पड़े। सीधे 9 में 9 हटा देंगे, 0 आ जाएगा। 10⁻0 = 1, यानी आपको केवल देख के आंसर इसका मिलता है कि ऊपर की वैल्यू क्या है? 9 और 6 का केवल मल्टीप्लिकेशन कर देना है। आपको कोई गणित नहीं लगानी है, इतना सरल है। और ये 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर है, तो 6 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻² का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 10⁻² का होल स्क्वायर यानी 10⁻4 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 10⁻+4 में आ जाएगा। देखिए केवल 10 की पावर्स को आपको ऊपर ले जाना है। और ये चाहे ऐसा कर दीजिए 9 × 6 = 54 और 6 × 6 = 36, या ऐसा काट दीजिए कि 3 × 6 और 3 × 9, और ये 6 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी आपका ये बचता है क्या? 3 × 10⁴ अपान ये बच जाता है 2। तो अब 2 नीचे है, 3 बचा है, तो इससे एक पावर हम ले लेते हैं, तो ये 30 हो जाता है। 30/2 15 बड़ी इजीली आ जाता है। तो ये 15 × 10⁻³ वोल्ट ये
कोएक्सियल डायरेक्शन में, कोएक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। 15,000 वोल्ट इसको कह सकते हैं या 15 किलो वोल्ट कहते हैं, ऐसा भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। निरक्षीय स्थिति में आपने पहले से देखिए, कभी कभी अब यही सवाल आपको मान लीजिए आपको 1 नंबर का पूछते या 2 नंबर का पूछते, तो आपको लगता है कि भाई ये तो बड़ा लंबा सवाल है, जबकि सवाल कुछ नहीं है। आपसे अगर पूछा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए, आपको 2 नंबर इसलिए दे रहा है कि आप माइंड में थोड़ा सा प्रेशर डालिए। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट याद आता है कि कैसे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो न्यूमेरिकल मान है वो 0 होता है? कब 0 होता है? जब ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और विजातीय प्रकार के होते हैं, तो मतलब आपको ये निकालना नहीं पड़ता, अपने आप ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो बस अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव के सापेक्ष विभव का मान सदैव 0 होता है। अब यही चीज कभी कभी बच्चों, यही चीज आपसे थोड़ा सा और 4 नंबर के लिहाज से जब पूछी जाती है तो उसको थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? आइए देखिए, जो आपका सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में हमने जानबूझकर ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं उनको सेम मैग्नीट्यूड का नहीं लिया है। जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं इसमें देखिए, ये 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। निरक्षीय स्थिति में 8 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए, निरक्षीय स्थिति का पहले एक फिगर बना लीजिए। जब आपसे कहता है कि निरक्षीय स्थिति में है, तो ये देखिए इस तरह से आप फिगर बनाए। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि ये मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये जो है 1.5 का है और ये 2.5 का है। ये दोनों जो आपको चार्जेस दिए हुए हैं वो दोनों देखिए प्लस में, दोनों पॉइंट चार्ज क्या स्थिति में है? प्लस में है। और ये दोनों कितनी दूरी पर हैं? ये दोनों 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो जब हम मिड पॉइंट लेंगे तो मतलब ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जो पॉइंट कितनी दूर है? ये पॉइंट है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर ये दोनों 1.5 माइक्रोकूलम और ये 2.5 माइक्रोकूलम की बजाय ये दोनों प्लस माइनस हो जाते या यही सेम मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस हो जाते, तो अपने को क्या करना था? सीधे V = 0 लिख देना था। जानबूझकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 4 नंबर में कि क्या बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? मतलब भाई, जब हम यहाँ 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम चार्जेस के मैग्नीट्यूड बदल दिए हैं, तो आपको पोटेंशियल का कैलकुलेशन आता है कि नहीं? आपको आता है। कैसे करते हैं? इस पॉइंट चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं और इस पॉइंट चार्ज के कारण भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई ये अदिश राशि है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस कर लेते। अब जब हम देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट चार्जेस प्लस प्रकार के हैं, तो हम जबरदस्ती 0 थोड़ी करेंगे। यही चीज बच्चों आपसे प्रश्न में पूछी गई है यहाँ, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं है कि फिर बेसिक चीजें भूल जाइए। बेसिक चीजें मतलब जैसे आपको ये दिया हुआ है कि Q1 = इसमें Q1 = दिया हुआ है 1.5 माइक्रोकूलम। इट मीन्स कि 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 इसमें दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम, यानी 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम। इसी तरह से जो डिस्टेंस दी हुई है, यानी 2A = दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को फिर से हम यहां क्या करेंगे? 12 × 10⁻² सेंटीमीटर, यानी
अगर हम इसको ये कहें कि a इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये चूंकि ये आपका मिड पॉइंट जो O है, तो मिड पॉइंट निरक्षी का मतलब क्या होता है कि मध्य बिंदु से लंबवत रेखा, लंब समद्विभाजक। जब हम लोग विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को परिभाषित कर रहे थे, जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं तो पुराना वीडियो देख लें। जब हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में पोटेंशियल को डिराइव कर रहे थे, तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे। इधर दूसरा बता रहे हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है, इधर 6 सेंटीमीटर रख के हम कुछ चूतिया बना रहे हैं। नहीं, जब हम निरक्षीय स्थिति को परिभाषित करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ओपी एक ऐसी लंबवत रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु की ए और बी से जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। यानी इस ओ पॉइंट से भी ए की दूरी जितनी होगी वही दूरी कितनी होगी, बी की होगी। अर्थात अगर ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो दोनों बिंदुओं से वो कितनी दूर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको ये दिया गया। आर आपका दिया हुआ है इसमें निरक्षीय स्थिति में, आर दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज कर लीजिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो इस तरह से जो बेसिक चीज है वो भी आपको याद ही रखना है। क्या याद रखना है कि मतलब कैसे हम सभी जो राशियां हैं उनको काहे में चेंज कर लें, एसआई यूनिट में चेंज कर लें। अब इस तरह से ये आपका आ गया। इसमें देखिए, अब ये जो है एपी नहीं दिख रहा है आपका, इस तरह से बीपी नहीं दिख रहा है, तो इस बहुत सिंपल है, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। ये 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। आप देखिए, अगर हम एपी देखें तो ये हो जाएगा, अब एपी और बीपी दोनों सेम होंगे क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो एपी और बीपी निकालेंगे, एक निकाल लेते हैं, एपी निकाल लेते हैं सपोज। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 और इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो ये एपी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर कर सकते हैं ऐसे। अब आपके पास पूरी जो यूज होने वाली राशियां हैं वो आपके सामने है। यानी अब आपको क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहां अब आपका टोटल जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए के कारण पोटेंशियल और बी के कारण पोटेंशियल। इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना P अपॉन R स्क्वायर। तो अब यहां P अपॉन R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये AP स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1/4 पाई ये Q अपॉन ये AP और ये क्या हो जाएगा Q1 इसको कर दीजिए और इसको कर दीजिए Q2। तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन इसको BP कर दीजिए। अब ये B के कारण पोटेंशियल और ये किसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल। अब आपको केवल वैल्यू पुट कर देना है। इसको आप जानते हैं, ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन कितना, ये 10 टू द पावर -1 इसको कर दें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 और प्लस इसी तरह से हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 क्या है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन वही 10 टू द पावर -1। ऐसे इसको लगा लीजिए। अब आप देखिए सारी की सारी चीजें कॉमन है, क्या क्या कॉमन है उनको निकाल लीजिए। ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 10 टू द पावर -1 कॉमन है। अब इसमें बचा क्या 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6
तो इसको भी 10 टू पावर -6 को भी कॉमन ले लीजिए, इसमें बचा 1.5 और इसमें बचा 2.5। यानी आपको मैथमेटिक्स कुछ नहीं लगानी, सिर्फ क्या लगाना है, केवल जोड़ लगाना है कि 1.5 में 2.5 जोड़ते आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बताइए कितना सरल सवाल। तो इस तरह से ये आपका हो गया 10 टू द पावर 9 में 10 टू पावर -6 करेंगे, 9 - 6 यानी 10 टू पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर ये 4 हो जाएगा, और इसमें गुणा हो जाएगा कितना 1.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.0। तो इस तरह से ये हो जाएगा 9 4 जा 36, तो 36 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट। ये आपका क्या होता है, इस स्थिति में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। देखिए जैसे ही आप निरक्षी स्थिति में पोटेंशियल निकालने के लिए पॉइंट चार्जेस को सेम मैग्नीट्यूड का न रखकर अलग अलग कर देते हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की याद आना चाहिए। मतलब जो वोल्टेज का जो अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में निकालने के पहले जो बेसिक पोटेंशियल का फार्मूला है क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/R उसको कहते हैं, या Q/AP या Q/dt से निकालते हैं, है ना। तो वो इस तरह से क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमें क्लियर रखने चाहिए। थैंक यू। आगे मिलेंगे अब अपन कैपेसिटी पर। बच्चों जो विद्युत विभव के बाद धारिता नामक जो इसका पार्ट है इस यूनिट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर बार हर वर्ष हर परीक्षा में इसका एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। इसलिए तैयार रहिए कि अगला वीडियो हमको देखना है धारिता।